हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पल्स मैटर पर अक्सर आपको कोई ना कोई नई से नई लेटेस्ट जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे सामने पीएसएल इंडिया लिमिटेड के हमारे सीनियर सर विजय सर हमारे पास उपस्थित हैं और आज वे पीएसएल के मैटर पर आपसे कुछ जानकारी देंगे। और वो यही जानकारी देंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि मौजूदा सरकार ने 5,85,00,000 पीड़ित निवेशकों के साथ जो एक षड्यंत्र किया है, उसके तहत सीबीआई यानी कि सेबी विभाग की तरफ से एक पीएसएल इंडिया लिमिटेड की कंपनी पर गाज गिराई गई और उस गाज के फलस्वरूप 5,85,00,000 निवेशकों का पैसा सेबी विभाग लेकर बैठी है और प्रोसीजर के नाम पर 2,500, 5,000 और 10,000 का प्रोसीजर चालू किया है। तो दोस्तों, इनके बहुत से निवेशक थे, बहुत से एजेंट थे इनके, क्योंकि ये सीनियर रह चुके हैं पीएसएल इंडिया लिमिटेड में। आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि हमारा पैसा कब मिलेगा सर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपको भी हमारा नमस्कार। सन 14 जब से भाजपा सरकार आई है सर, हम काफ़ी परेशान हैं और जितने भी हमारे निवेशक हैं वो भी सब परेशान हैं, क्योंकि सभी जिन लोगों की हमने पॉलिसी कराई थी वो सब अपने मित्र थे, अपने रिश्तेदार थे और हम उन्हें आश्वासन देते देते परेशान हो गए। और कभी हम अपनी ज़बान पर अपना पूरे जीवन में कभी झूठे नहीं ठहराए, मगर जब से हम पल्स पीजीएफ और जब से भाजपा सरकार आई है, जब से हम काफ़ी परेशान हैं। और बैंड लगने के बाद में इनके शुरू में आश्वासन मिला कि 2,500 रुपये की आपकी वापसी हो रही है। जिन जिन लोगों के डॉक्यूमेंट 2,500 रुपये के हैं वो आप ऑनलाइन करा दें। उसके बाद में हमने भाग दौड़ के अपने डॉक्यूमेंट्स में अपने रिकॉर्ड में ढूंढा कि 2,500 रुपये किस किस व्यक्ति के हैं, किस किस निवेशकों के हैं। हम जाके उनके घर पे गए, वो ऑनलाइन कराए। आज तक सर हमारे पास कोई रुपया नहीं आया, ना हमारे जो पॉलिसी निवेशक हैं ना उनके पास कोई आया। फिर उसके दोबारा वो तो मिले नहीं, दोबारा फिर न्यूज आती है, फिर हमें आश्वासन मिलता है कि अब 5-5 हज़ार रुपये मिल हैं। आज तक 5,000 रुपये भी नहीं मिले सर। और आज तक भी यही है कि अगला और तीसरा झूठ है कि 10-10 हज़ार रुपये मिल रहे। लिस्ट दिखाए जाते इतने लोगों को मिल गए, इतने लोगों को मिल गए। हमारे जितने भी हमसे टच हैं, हमारे जो निवेशक है, किसी को आज तक 1 रुपया नहीं मिला। सर, प्रोसीजर तो आपने ऑनलाइन से जो फॉर्म भरे थे उनमें कोई कमियां तो नहीं थी? नहीं, हमने बार बार चेक कराने के बाद में हर एक चीज़ जहाँ जहाँ भी जो जन सेवा केंद्र है और बड़े अच्छे जो ऐसे नहीं कि चलते फिरते वैसे ही ऑनलाइन करा दिया। बार बार उन्हें रिपीट करा के अच्छी तरह एक तक पॉइंट ढूंढ के ऑनलाइन कराया। एक का ही गलत हो सकता है क्या? जो हमने सब लोगों के कराए हैं उनके सबके गलत थोड़ा हो सकते हैं, किसी व्यक्ति का आया ही नहीं है। तो सर, आप ऑनलाइन सेवा से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, हम तो कोई सेवा से कोई संतुष्ट नहीं है। जब आज तक कुछ प्राप्ति नहीं हुआ तो हम सेवा से कैसे संतुष्टि हो सकते हैं? नहीं, जैसे कि आप जानते हैं कि RM लोढ़ा जी ने पीएसएल इंडिया लिमिटेड की प्रॉपर्टी बेचने का दारोमदार लिया है और ये प्रोसीजर जो इस वक्त चालू है लगभग 2-2.5 साल से 2018 से चालू है। और जब से अब तक कुल 2,500 से और 10,000 तक का ही मतलब प्रोसीजर चालू किया है। तो इसमें अभी तक आपके पास कोई पैसा आया नहीं। कितने आपने बॉन्ड्स वगैरह सबमिट कराए थे ऑनलाइन से, बताएंगे आप? जी सर, मैंने जो 2,500 रुपये वाले जो डॉक्यूमेंट्स अपने निवेशकों के 26 कराए, जिसमें से 26 में से एक भी नहीं आया। बिल्कुल आपके पास जेन्युइन खबर है ये? जी। आपने वहाँ चेक कराया जहाँ पर आपने बॉन्ड सबमिट वगैरह कराए थे? जी, वहाँ भी वो हमारे पास स्लिप है उनकी। तो सर, हम अगर हेल्पलाइन से बात करते हैं तो वहाँ ये कहते हैं कि आपके कैप्चे भरने में, यानी कि जो ऑनलाइन आपने बॉन्ड भरे हैं उसमें कोई कमी वगैरह होगी, उसका स्टेटस चेक कीजिए। तो आपने स्टेटस चेक किया? जी सर, कोई दिक्कत नहीं आई। वहाँ भी वो जो स्लिप निकाल कर दी थी हमने गए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो सेबी विभाग की पोर्टल पे ये आया था कि जिन निवेशकों के पैसे नहीं पहुँचे हैं उनके जो आपने ऑनलाइन
प्रोसीजर में बॉन्ड भरे हैं उनमें कुछ कमियां हैं, तो आपके पास कोई नोटिफिकेशन आई मोबाइल के नंबर जो आपने दिया था सेवी विभाग को? कोई नहीं, हमारे पास तो नहीं आई। कोई किसी तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं है? ना, कोई नहीं आई। ना पैसा आया? ना पैसा आया सर। तो फिर ये 49,00 करोड़ में से अभी तक 12 लाख निवेशकों की पैसा दिया गया है, तो उन 12 लाख निवेशकों में से अभी तक आपकी जो यूनिट थी उस टीम में किसी के पास कोई पैसा आया? जी नहीं आया सर। तो अब आगे का क्या आपका विचार है इस मतलब इस तरह के प्रोसीजर में? तो क्या ये लूट मचाई के लिए कोई आवाज़ उठाएंगे आप? आवाज़ अभी ये है सर, अभी क्या नाम, जिस दिन से ये सिस्टम चला है ऑनलाइन का और जिस दिन से इस कंपनी पे बैन लगा है उस दिन से गुमराही करा जा रहा है। लौड़ा कंपनी भी ये भी कह देते हैं और अदर भी कोई जो जैसे और चैनल भी चल रहे हैं काफ़ी आपकी तरह, कोई झूठ बोलता है, कोई कुछ करता है चढ़ा बढ़ा के और गुमराही करा जा रहा है। हमारा तो विश्वास उड़ चुका, कोई रास्ता आप ही बताओ कि आपको ये करना है। सर आप कैसे संतुष्टि हुए हम इस बात? सर हमने सुना है कि आपके रिश्तेदारी में जो आपने कुछ एफडीआई वगैरह करी थी, वो रिश्तेदारों से भी आपके कुछ झगड़े वगैरह चल रहे हैं? जी हाँ, काफ़ी मेरी बस्ती के, मेरे पड़ोस, मेरे जो जितने भी मित्र हैं, कई बार ऐसा पंगा हो गया कि जानलेवा हमला भी मेरे पे हुआ। बड़ी मुश्किल से मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, पालन पोषण करना। कभी कभी तो मुझे बीच में जो 1-2 महीना मैंने अपने घर भी छोड़ना पड़ गया इस विवाद के चक्कर में। जब पैसों का प्रेशर आया, वे लोग कहते हैं कि हमने तो आपको पैसे दिए हैं, हम तो किसी को जानते नहीं हैं। उनकी बात भी सत्य है कि उन लोगों ने मेरे को पैसे दिए हैं। अब क्या करें क्या ना करें, रिश्तेदारी कई सारी मेरी ऐसी खराब हो गई कि जीवन भर का उनसे नाता टूट गया, जो जीवन भर तक हमारा नाता रहना था। अब जीवन जो आगे को है, कभी कभी मन में आता है कि खुद खुशी कर ले, फिर बच्चों की तरफ से ऐसा लगता है भाई खुद खुशी करने के बाद में क्या तो होता है। सर आपने इस कंपनी में कितने साल काम किया? हाँ, इसमें मैंने 9 साल काम किया सर। आपने 9 साल काम किया? जी सर। तो सर आपने अपने नीचे कुछ एजेंट वगैरह बनाए थे? जी 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 जी। कितने एजेंट हैं आपके? हाँ, मेरे एजेंट 36 हैं सर। 36 एजेंट हैं? जी हाँ। तो सर 36 एजेंटों की परेशानी जो है वो आपको झेलनी पड़ रही हो? जी हाँ, वे भी आए दिन मेरे को फ़ोन करते हैं, मेरे घर पे आते हैं आए दिन, कहाँ हो ये पैसा दिलवाओ। उनकी भी यही स्थिति है सर। तो सर अब आप क्या कहना चाहेंगे भविष्य में, अभी ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अभी तो हमें संतुष्टि नहीं है, जब आज तक अभी 2500 रुपये नहीं मिले, 5000 रुपये नहीं मिले, आप 10,000 रुपये का जो आश्वासन दिया जा रहा है ये भी हमें झूठा ही है। जी, इससे आप संतुष्ट नहीं है? जी नहीं है, किसी भी बात पे कोई संतुष्टि नहीं है, जब आज तक 1 रुपया नहीं मिला सर हमें। तो दोस्तों ये हालात हैं इस वक्त PSL इंडिया लिमिटेड की यूनिट में लगे एजेंटों और फील्ड ऑफिसर और ऑर्गेनाइज़रों के। तो आज हम विजय सर से ये जानकारी जो हमने प्राप्त की, PSL इंडिया लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि 2013-14 में बंद कर दी गई थी और 1982 से ये खुली हुई थी, भारत सरकार से रजिस्टर्ड थी और इसका 49,100 करोड़ रुपए की देनदारी से विभाग को करनी है। लेकिन अभी तक प्रोसीजर के नाम पर 2-2.5 साल से जो प्रोसीजर चालू किया है से विभाग ने, उसमें केवल 2-2.5 हज़ार, 5,000 और 10,000 तक का ही पेमेंट दिया जा रहा है। जबकि विजय सर का कहना यह है कि मेरी यूनिट में अभी तक कोई फूटी कौड़ी किसी के अकाउंट में नहीं आई। तो दोस्तों ये बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ आपको ST न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। न्यूज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक सच्ची मुच्ची जैनमैन खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए US खान को दे इजाज़त। धन्यवाद।